In the given figure, PQ parallel to RS, comma 3PO. बात नहीं बेटा, 3PO is equal to 2SO and OR is equal to 9 centimeter. Find OQ. ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे, बिल्कुल बात नहीं बेटा। देखो इसमें कह रहा है कुछ फिगर इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, इसको कह रहा है यहां से मिलाएगा और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसका नाम दे, कह रहा है पी क्यू पैरेलल टू है आर एस है, आर एस है, ठीक है, ये हमें वो दे दिया है। तो अब जो चीज हमें यहाँ पे दिया हम उसको लिख लेंगे। देखो बात कौन कर रहा है, बात मत कर, देखो ध्यान से, बस इतना ही चीज तुम्हें गिवन दिया है और ओ क्यू की वैल्यू फाइंड कर रहा है। ओ क्यू किधर है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। देखो कैसे कहेंगे हम इसको, लिखेंगे सिंस गिवन क्या दिया बेटा, गिवन दैट, इसमें बोल रहा है कि 3PO इज इक्वल टू 2SO, ठीक है। ये इसको ऐसे लिखो इंप्लाई करके, PO इसको इधर लाओ, PO अपान SO इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना बेटा। अब दोनों ट्रायंगल जब ये पैरेलल है बेटा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बेटा तो इनकी कंडीशन क्या हो जाती है, तो देखो यहाँ पे हमें PO अपान OS तो दे रखा है रेशियो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसका लिया है पहले तो इसको हम ऊपर लिखेंगे QO अपान क्या हो जाएगा RO इज इक्वल टू, यही वाला रख लो, PO अपान OSO, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ इक्वेशन 1 से ये ला के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो QO की वैल्यू कितना दिया है, OR की वैल्यू दिया है हमें, OR का है बेटा, R है ना, ये वैल्यू हमको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ये QO का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे QO या इसको OQ। देखो क्वेश्चन में OQ बोला है तो वो Q ही रख लो इसको, ठीक है। इसे O बना लो, इसको Q बना लो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा OQ अपान RO या OR लिखा है तो OR लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर करने से। इनका वैल्यू दिया हुआ है 2/3, यहाँ लिख लो 2/3, क्या इक्वेशन 1 से है ना, इक्वेशन 1 से वैल्यू मैंने रख दिया। OR का वैल्यू 9 है ना, तो यहाँ 9 रख लो बेटा। इसको काटो, 3 एकम 3, 3 9, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OQ इज इक्वल हो जाएगा 3 2 6 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ आ गया, अब किसी को दिक्कत। अब देखो एक क्वेश्चन इसी का और वाला कह रहा है, क्या चीज, देखो ये चीज गिवन है, सुनो ध्यान से, ये चीज गिवन है, तो इस PO को मैं यहाँ रोक लिया, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मामला से तो SO है बेटा, ये S। अब कैसे बनाऊं मैं S, ठीक है, SO है, ठीक है ना, काम हो गया उसी से। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी का कह रहा है, ये भी 2025 का ही है। इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, तो पहले इसका फिगर बना लो बेटा, सोल्यूशन करेंगे इसका डायग्राम बना लो, ABC,
कह रहा है कि डीई यानी कोई एक लाइन है जो बीसी की पैरेलल है, जिसको मान लो डीई मान लो, ठीक है। अब जो वैल्यू जहां दिया उसको पुट कर दो। कह रहा है ए का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, रख दो। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी ये टोटल का वैल्यू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एडी, एडी और बीडी 1.4 दिया है, ठीक है ना। कहेंगे देखो, कहेंगे सिंस, कहेंगे इफ बीई पैरेलल टू बीसी, ये इंप्लाई करेगा कि ट्रायंगल ए डीई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो नियम क्या कहता है बेटा, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अपान ई सी, ए अपान ई सी इज इक्वल टू एडी अपान बी डी, एडी अपान डी बी, है ना, डी बी। कोई दिक्कत। अब यहां से क्या कर लेंगे हम, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ए का वैल्यू कितना है 4.5 है, ईसी का वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकालेंगे यहाँ से, इज इक्वल टू एडी का, एडी और इसका रेशियो कितना दिया 1:4, तो 1/4 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ, ईसी बराबर हो जाएगा 45 को 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 के 0 और 4 चौक को 16, 16 2 18 या 0.0 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा आ गया यहाँ से, किसका, ईसी का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है डीबी का वैल्यू, डीबी, ठीक है। तो जब डीबी निकालना है इसी में वैल्यू पुट करके डीबी निकाल लो, बात समझ रहे हो। तो देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो कितना है 4.5 अपान ईसी का वैल्यू रख दो 18 इज इक्वल टू, ना 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 ऐसे नहीं लगेगा कि हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनो मेरी बातें, इसमें हो जाएगा ए बटा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एडी बटा ए बी हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, बीडी पूछा है, बीडी तो इसमें आया नहीं, ठीक है, इतना अपान इतना। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, क्या है रेशियो जरा बताना, ए अपान ई सी इज इक्वल टू एडी अपान डीबी, ठीक है। यही वैल्यू हमें निकालना है डीबी का। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो, इधर भी +1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ईसी प्लस ए बटे ईसी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एडी प्लस डीबी अपान में डीबी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ए ईसी प्लस ए क्या है बेटा, ध्यान देखो, ईसी प्लस ए क्या है, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो ये अभी अभी निकाले हो, ये हमारा कितना है ईसी 18 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 18 में 4.5 जोड़ो कितना होगा 22.5 अपान ईसी का वैल्यू कितना दिया है 18 इज इक्वल टू एडी प्लस बीडी का वैल्यू दे रखा है, एडी प्लस बीडी 10.5 और ये डीबी हमारा निकल जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट गायब कर दो बेटा, ठीक है। अब इसको काटो, 15 कट जाएगा, 15 पारा में 105 आता है, कितने बार में आता है 15 सत्ते 105 और 15 15 225, ठीक है। और 3 6 का 18 होता है और 3 5 15 होता है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 7 डीबी। अब यहां से निकाल लो, इसको यहां भेजो, इसको यहां, ये 7 6 42 हो जाएगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा 7 6 42 और अपान में कितना हो जाएगा 5, काट दो 5 8 40 5 6 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 8.4 सेंटीमीटर, सही दिया बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे, ये पूछ रहा है ये टोटल दिया, तो इसका मतलब है जो भी रेशियो आएगा उसमें दोनों साइड में 1 प्लस कर देंगे। मैंने थ्योरम में 1 प्लस करके नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आ गया, जरूरत पड़ गई तो मैंने करा दिया। बात समझ आ गई, कर लोगे।
तो ऐसे गिने चुने क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ताकि तुम्हें जो भी थोड़े मोड़े डाउट होंगे पेपर के कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे एग्जाम में देता है, वो तुमको समझ में आ जाएगा। बात समझ आ गई? चलो नोट करो इसको।